Hello students, today I am going to tell you about use of the. I have told you that articles are of two kinds, definite article and indefinite article. I have already told you about indefinite articles, and in indefinite articles I told you about a and an. Today I am going to tell you about use of the. The is definite article. We use the when we talk of a particular person or thing. For example, the dog is a pet animal. The Ramayana is a holy book. तो द चूँकि डेफिनेट आर्टिकल है, इसीलिए द का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमको किसी नाउन के बारे में पूर्णतया जानकारी हो या हम जिससे बात कर रहे हैं उसको भी उस वस्तु या उस जानवर या उस व्यक्ति के बारे में पता हो. द मीन्स द पार्टिकुलर पर्सन आर थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. द का मतलब है कि एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. We use the before the names of instruments, trains, rivers, seas, nouns uncountable, holy books, mountains, famous buildings, oceans. तो हम द का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट्स हो, इंस्ट्रूमेंट का तात्पर्य कि कोई वाद्य यंत्र जैसे द पियानो, द वायलिन हो गया. ट्रेन्स है, ट्रेन में जैसे द गरीब रथ, द वैशाली एक्सप्रेस हो गया. रिवर्स द गंगा, द नर्मदा या और भी जो नदियां हैं. सीज द इंडियन सीज, द येलो सी. नाउन्स अनकाउंटेबल, ऐसे नाउन जो कि अनकाउंटेबल जैसे द बटर, द साल्ट, द फूड. हाली बुक्स जो पवित्र पुस्तकें हैं जैसे द रामायण, द बाइबिल. ऐसे ही और भी पुस्तकें हो सकती हैं जैसे द महाभारत, द कुरान एटसेट्रा. माउंटेन्स अर्थात पर्वत जैसे द आल्प्स, द हिमालयाज. फेमस बिल्डिंग कोई हो जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल. ओशियंस जो महासागर हैं जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन. तो द चूँकि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, इसीलिए द के बारे में आप केवल एक लाइन में जानें कि कोई भी दुनिया की अपने तरह की इकलौती चीज़ या कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ जो बहुत फेमस हो या ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सभी जानते हों, उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं. यहाँ पे आप देखें कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि द को हम कब दी कहते हैं और कब दा कहते हैं. तो द को आप दा ही कहें या दी भी कहें, कुछ भी कहें, आप स्वतंत्र हैं, उसके लिए कोई विशेष नियम नहीं बना है. फिर भी अगर कोई भी नाउन जो किसी वावेल अक्षर से शुरू है या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही विशाल हो, बहुत भारी भरकम हो, तो उसके साथ जब द आता है तो हम उसका उच्चारण दी के रूप में करते हैं. जैसे है द ईगल, द अम्ब्रेला, द इंकपॉट, द पैसिफिक ओशियन, द सन. लेकिन यह कोई निश्चित नियम नहीं है. यह उस समय के लिए है जब आपसे कोई पूछ ले कि दी को हम दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं. अब मान लिया कोई ऐसा नाउन है जो बहुत छोटा है या जो कॉन्सोनेंट अक्षर से शुरू है, तो उसके सामने जब द आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन दा ही करते हैं. जैसे द बटरफ्लाई, द स्टिक, द बैट, द ट्रेन्स, द बस एटसेट्रा.
तो आप जानें कि आर्टिकल में मैंने आपको बताया कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन होता है। ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और द का प्रयोग हम किसी भी तरह के नाउन के साथ कर सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। लेकिन द के प्रयोग के लिए शर्त यह है कि उसके बारे में हमको या जिससे हम बात कर रहे हैं दोनों लोगों को भरपूर जानकारी हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि अपने तरह की इकलौती चीज़ हो और बहुत ही फेमस हो। आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।